ओके, सो स्टार्टिंग विद आर एस नॉमेनक्लेचर। ये जो आर एस नॉमेनक्लेचर है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है फॉर द स्टीरियोकेमिस्ट्री। आर एस नॉमेनक्लेचर के अंदर आपको एक बात समझनी है। सबसे पहले ना हमारे को यहाँ पे होता क्या है, आप मेरी बात समझो। हमारे पास ना कुछ इस तरीके का कंपाउंड दिया जाता है। वो कंपाउंड को बोलते हैं कि बताओ ये कौन सी फॉर्म है, लाइक इज इट आर और इज इट एस कॉन्फ़िगरेशन। वो आपसे पूछेंगे कि ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, आर है या एस है, बताओ। आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे? नाउ आपको सबसे पहले स्टेप 1 के अंदर कायरल कार्बन को आइडेंटिफाई करना है। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कायरल कार्बन क्या होता है। एक इस तरीके का कार्बन जिसके पास चारों ग्रुप डिफरेंट हों। अब आपको ये कंपाउंड देख के दिख रहा है कि क्या इसमें चारों ग्रुप डिफरेंट है? जी हाँ, इसमें चारों ग्रुप डिफरेंट है। तो अब हुआ क्या, हमारे पास सेकंड हम क्या करते हैं, इन चारों ग्रुप में से हम नंबरिंग देते हैं। 1 2 3 4 इस तरीके से आप क्या करोगे, नंबरिंग दोगे। नंबरिंग आप किस बेसिस पे किसको 1 दोगे, किसको 2 दोगे? याद रखना, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसको ज्यादा आपने प्रायोरिटी देना है। जैसे सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर जैसे मान लो OH का है, मैंने उसको 1 मान लिया। फिर इसका है, उसको मैंने 2, फिर इसका 3, एंड देन ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, लोएस्ट प्रायोरिटी की सारा खेल है यहाँ पे। यहाँ पे सारा खेल कौन खेलता है? हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी वाला। और एक ट्रिक बता रही हूँ कि लोएस्ट प्रायोरिटी ऑलवेज H है। क्यों? उसका तो सिर्फ 1 ही तो होता है एटॉमिक नंबर, तो याद रखना। फिर आप क्या करोगे, आप ट्रेस करोगे। जैसे आपके पास ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था। अब आप क्या करोगे, आप इस तरीके से इसको रोटेट करोगे, ठीक है, 1 2, ठीक है। अब हुआ क्या, अगर आप ट्रेस कर रहे हो 1 को, 2 को, 3 को, इस तरीके से आप घुमा रहे हो, और अगर हमारा रोटेशन, जैसे मैं इस तरीके से घुमा रही हूँ, तो मेरा रोटेशन किस तरीके का हो रहा है? मेरा रोटेशन क्या हो रहा है, हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है ना। मेरा रोटेशन किस तरीके का हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। अब हुआ क्या, ये जो एंटी क्लॉकवाइज हुआ उसको क्या लिखते हैं? एस नॉमेनक्लेचर। अगर ये क्लॉकवाइज होता तो मैं क्या लिखती? आर। ठीक है, ये याद रखना है। क्लॉकवाइज है तो एस, एंटी क्लॉक है तो आर। क्लॉकवाइज है तो एस, एंटी क्लॉक है तो आर। अब इसके बाद पहले आप ये एक इम्पॉर्टेंट नोट समझो। अगर आपका लीस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, मतलब इस वाली लाइन पे, यहाँ पे है या फिर यहाँ पे है, कहीं पे भी है, इस वाली पे, कौन सी वाली पे? बीच, हॉरिजॉन्टल पे, तो आपका कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स होएगा। अगर वो आर आ रहा है, मतलब अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो एंटी क्लॉक के हिसाब से तो आर आना चाहिए। लेकिन आपको याद रखना है कि अगर वो हॉरिजॉन्टल है तो आप वहाँ पे एस लगा दोगे। अच्छा जी, अगर आपका रिवर हॉरिजॉन्टल पे नहीं है, इट इज ऑन वर्टिकल लाइन ओनली, वो वर्टिकल पे ही है, तो अगर आपका एस आ रहा है आप एस ही लिखोगे, अगर आपका आर आ रहा है तो आप आर ही लिखोगे, याद रखना। अगर आपका लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पे है तो एज इट इज रहेगा। एक और याद रखना, अगर आपके पास कुछ इस तरीके का ऐसा सिंपल कॉन्फ़िगरेशन अरेंजमेंट ना देके इस तरीके का अरेंजमेंट दिया गया है, लाइक फिशर प्रोजेक्शन वाला, तो आपको याद रखना है कि अगर आपका H वेज पोजीशन पे लाई कर रहा है, वेज पोजीशन का मतलब है ये वेज डैश होता है, ये होता है वेज और ये होता है डैश। याद रखना इस चीज को, ये होता है वेज, ये होता है डैश। तो ये जो वेज पोजीशन पे अगर आपका H लाई कर जाए तो आप क्या करोगे, अगेन सेम इसके वाला रूल अपनाओगे, अपोजिट। आर आया तो एस, एस आया तो आर। क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन कर